वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसको कि जितना भी एम्फोसाइज करूंगा, जितना भी इसको मैं वेटेज दूंगा उतना कम है। आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद उतना ही आपको उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है। डेली रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और रिवाइज कैसे करना है? अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। मान लीजिए आपने 20 दिन दिए थे स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें पहले दिन आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना। पहले दिन आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो दूसरे दिन क्या करना है? आपको वो पहले दिन का टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है। पहले दिन का वो टॉपिक रिवाइज करना है, फिर एक नया टॉपिक उठाना है। डे 3 में क्या करना है? फिर से आपको जो डे 1 और डे 2 के टॉपिक्स थे उनको रिवाइज करना है, और फिर डे 3 के टॉपिक्स पकड़ने हैं। फिर डे 4 में डे 1, डे 2, डे 3 के टॉपिक्स को रिवाइज करना है, और फिर डे 4 में जो नए टॉपिक आपका टारगेट है वो पकड़ना है। यानी कि एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट विद सब्जेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। यानी कि आपको डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है ना। दो सेम टिल 20th डे। जब आप 20th डे पे आएंगे तो सोचिए आप ये डे 1 से लेके डे 18-19 तक के जो टॉपिक्स हैं वो कितनी बार रिवाइज कर चुके होंगे, है ना। 18-19 के तो 2 या 3 बार ही होंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग के जो आपके हाफ डे वाले टॉपिक हैं वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो चुके होंगे, ठीक है। तो आपको डेली, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लग जाएगा। आप भी समझिए, जब जब मान लीजिए आप 10th डे पे आएंगे, तो डे 1 के टॉपिक आप 10 बार रिवाइज रिवाइज कर चुके हैं, है ना। तो आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा, आपको जो टाइम लगेगा वो जो लेटेस्ट रिवीजन वाले टॉपिक्स है ना उनमें ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्ट्रेटेजी का। एंड दिस इन दिस 4 मंथ में जब टाइम बहुत ही कम है, तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? डेली रिवाइज करना है ना, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो टिल 20th डे आपको ये पर डे रिवीजन करना है। व्हाट विल यू डू वंस योर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्ट्रक्चर इज कंप्लीट? यू हैव टू मार्क अ डेट इन द कैलेंडर। जिस दिन आपका ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्रक्चर का टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद 15 दिन बाद कैलेंडर में डेट मार्क कर दीजिए, ठीक है, कि मेरे को इस तारीख को ट्रांसपोर्ट और स्ट्रक्चर को वापस से रिवाइज करना है। उसके बाद फिर अगले 15 दिन बाद एक एक तारीख और मार्क कर दीजिए, इस दिन को ट्रांसपोर्ट और स्ट्रक्चर रिवाइज करना है। अब अब रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज का मतलब ये नहीं कि आपने नोट्स उठाए और पलटे मारे जा रहे हैं और फॉर्मूलेज रटे जा रहे हैं, नहीं, ये रिवाइज का तरीका नहीं है। इन ऑल द फॉर्म ऑफ रिवीजन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली पिक अप द क्वेश्चन। You have to pick up the question, and in case of this, once you have completed the subject, जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस केस में सिंपली जो क्वेश्चंस पहले आपने स्टार मार्क किए थे और हैशटैग मार्क किए थे, यानी कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए थे और जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपली कुछ नहीं करना है। जिस दिन तारीख आ गई उस दिन सिंपली उठाना है, वो क्वेश्चन खोलने हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। कोई नोटबुक नहीं उठानी है, कोई कंसेप्ट वाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल आज 18 तारीख को मैं उठा हूँ, चलो जी, ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। अगर मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, देन आई विल पिक अप माय नोट्स, ठीक है। जहां पे भी मैं अटक रहा हूँ या फिर मेरा क्वेश्चन वापस से गलत हुआ है, देन आई विल पिक अप दोज नोट्स एंड आई विल अगेन सी व्हाट इज द लैगिंग बिहाइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है, आपका दिमाग आइडेंटिफाई करता है, अरे मेरे से ये गलती हुई है ना। तो आपको इस तरीके से करना है, और यही टेक्निक आपको यहाँ पे भी स्टार्ट करनी है। मान लीजिए आप 10th डे पे हैं, तो फर्स्ट डे की कोई सा भी क्वेश्चन उठा के आप कर लीजिए, है ना। 18th डे पे हैं तो आप 10th डे का कोई सा भी टॉपिक का क्वेश्चन उठा के कर लीजिए, है, चाहे 2 क्वेश्चन लगा लीजिए तुरंत, है ना। ये टेक्निक है रिवीजन की। आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है ना। आपको ये टेस्ट करना है कि आपका दिमाग कितना रिटेन कर पा रहा है चीजों को, है ना। और दिमाग जब एक बार देखता है ना कि अच्छा मुझसे ये गलती हुई थी, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि अगली बार वो गलती ना हो, है ना। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। एंड माय फ्रेंड्स, आई विल अगेन सेइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग कि जो पढ़ा है उसे रिवाइज तो करना ही करना है ना। Next important step in this 4 month strategy is to give regular test series. Give regular test series, my dear friends. ठीक है, देखिए तैयारी के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। द प्रिपरेशन इज नेवर नेवर कंप्लीट। आपकी तैयारी कभी भी जिंदगी में कंप्लीट नहीं होगी। अभी 4 महीने बचे हैं, और उसके बाद मान लीजिए 1 साल बचा हो, 2 साल बचा हो, आपको मैं 5 साल एक्स्ट्रा दे दूं, तब भी ड्यूरिंग दी एंड एंड टाइम जब एग्जाम आने वाला होगा, तब भी आप बोलेंगे भाई काश मेरे को 1 महीना और मिल जाता, ठीक है। तो तैयारी एक ऐसी चीज है जो कभी परफेक्शन पे पहुंचती नहीं है, जो कभी कंप्लीट होती नहीं है। तो आज
आज आप जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, जो भी आपका लेवल है, सिंपली आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए एज पर द शेड्यूल टाइम। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको करना है। देर इज नो एक्सेप्शन, बी वेरी स्ट्रिक्ट, बी वेरी डिसिप्लिन इन इट, मेरी बात मानिए। ठीक है, तो आपको ये करना है, चाहे आपकी तैयारी हो कि ना हो। आपको टेस्ट सीरीज, देयर आर वेरी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो टेस्ट सीरीज, रेगुलर टेस्ट सीरीज सीरीज मतलब पब्लिश करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, है ना, और सिंपली टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, है ना। फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट संडे को कोई अगर एक टेस्ट शेड्यूल है, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्स का, तो आप टारगेट कर लीजिए कि मैं इस सैटरडे को संडे को एसएफडी बीएमडी, बट ये टेस्ट सीरीज आपके शेड्यूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, है ना। तो एसएफडी बीएमडी का टॉपिक्स होगा, इन पे ज्यादा ज्यादा एम्फोसाइज करूंगा, है ना। ये नहीं कि मैं यही तैयारी कर रहा हूँ, मैं ज्यादा एम्फोसाइज करूंगा। आपको शेड्यूल जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन मैं इसको ज्यादा एम्फोसाइज करूंगा। तो थोड़ा रिवीजन के टाइम पे इनको ज्यादा वेटेज दे दिया, है ना। और फिर टेस्ट जरूर दीजिए, है ना। अब ये टेस्ट सीरीज कब इफेक्टिव रहेगी, ऐसा नहीं टेस्ट देके आगे छोड़ दिया। द होल फंडामेंटल ऑफ गिविंग टेस्ट सीरीज इज टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, है ना। तो टेस्ट देने के बाद, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू एन एनालिसिस, है ना। कि मान लीजिए कि कितने क्वेश्चन थे, कितने टॉपिक आप पढ़ के गए थे, कितने टॉपिक पढ़ के जाने के बाद आप अटेम्प्ट सही से अटेम्प्ट कर पाए, है ना। अटेम्प्ट कर पाए तो आपको कितना टाइम लगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। क्योंकि गेट में तो क्या होता है, आपका ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। तो कितना टाइम लगा सॉल्व करने में, सॉल्व करने के बाद क्या आपका आंसर सही आया, क्या गलती हुई। अगर आपसे गलती हुई है ऑफ द टॉपिक दैट यू आर इंटेंडिंग टू प्रिपेयर, तो उनको वापस से सॉल्व कीजिए घर पे आके, है ना। उनको वापस से सॉल्व कीजिए और एनालाइज कीजिए क्या गलती हुई होगी आपसे उस एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट दीजिए और पोस्ट टेस्ट एनालिसिस आपको जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और बी वेरी वेरी एडमेंट, मतलब ये आप मेरी बात, चाहे आपको वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है, ये वीडियो आप बार बार देखिए, ये मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आपको देनी है, रिवीजन आपको करना है और टेस्ट सीरीज आपको देनी है, तैयारी हो या ना हो, बिकॉज देर दिस इट विल नेवर बी कंप्लीट, है ना। आपकी कभी कंप्लीट होगी नहीं तैयारी, ये मेरी बात लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो ये बात